हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, यह सीरीज हमारी चल रही है क्लास 10th साइंस तैयारी 20/20 की। यानी आप इस सीरीज को यदि शुरू से लेकर अंत तक इस सीरीज की सभी वीडियोज़ को देखते हैं तो आप विज्ञान में हाई स्कूल में 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कल हमने देखा था 5 प्रश्नों को, आज देखते हैं उसके आगे। और यह प्रश्न किस चैप्टर से लिए गए हैं? बायोलॉजी के चैप्टर 1 के जैव प्रक्रम नामक पाठ से लिए गए हैं। और यह प्रश्न किस प्रकार के हैं? बहुविकल्पीय प्रश्नों का भंडारा। यानी जिस प्रकार से आप भंडारे में जाते हैं बिना न्योते के, उस प्रकार से इस सीरीज में आप बिना निमंत्रण के आ सकते हैं और सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की यह वीडियो, जिसमें हमने 5 प्रश्न के बाद श्रृंखला शुरू करनी है। तो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, यानी 5 प्रश्न कल किए थे, आज 6वां है। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। माने वृक्क जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोला जाता है? किडनी, KIDNEY, किडनी। तो किडनी सभी में होती है। बिना किडनी के यदि किडनी खराब हो जाती है तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। बहुत सारे तंत्र होते हैं, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो उसी का क्वेश्चन बन रहा है, तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, यानी वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऐसे ही पूछा जाएगा, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो पहला है, पोषण तंत्र का भाग है कि श्वसन तंत्र का भाग है कि उत्सर्जन तंत्र का भाग है कि परिवहन तंत्र का भाग है। तो बताइए कि यह जो वृक्क है हमारे अंदर जो वृक्क पाया जाता है वह किस तंत्र का भाग है? तो आपको पता होगा यह हमारा किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में जब भोजन ग्रहण करते हैं या फिर कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, तो बहुत सारे वर्ज्य पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। यदि इन पदार्थों को बाहर न निकाला जाए समय पर तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इन्हीं पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कुछ अंग पाए जाते हैं। किनमें? बहुकोशिकीय जीवों में। एक कोशिकी तो अपने आप ही स्वतः वायुमंडल में इन पदार्थों को विसरित कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन बहुकोशिकीय में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो इनके लिए विशेष अंग बनाए गए हैं। तो जो अंग होते हैं उन्हीं सभी को मिलाकर, जैसे मान लीजिए त्वचा है, त्वचा भी एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जिससे पसीना वगैरह और निकलता है। और वृक्क है, यही इसी अंगों को मिलाकर क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो जो अंग क्या करते हैं? शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो वृक्क भी क्या है? इसमें शामिल होता है। वृक्क मूत्र को यानी पेशाब को क्या करता है? बाहर निकालता है, बाहर निकालने में मदद करता है। तो यह हमारा उत्सर्जन तंत्र का भाग हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र। अब पेपर में आप कंफ्यूज होकर ये मत लगा दीजिए कि यह परिवहन करता है मूत्र का, तो परिवहन तंत्र यह नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से ही संबंधित है। आज सारे क्वेश्चन वृक्क से हमने लिया है। मनुष्य वृक्क होते हैं, यहाँ पर लिखना चाहिए, मनुष्य में वृक्क होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मनुष्य में कितने वृक्क पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 जोड़ी, दूसरा क्वेश्चन है 2 जोड़ी, तीसरा है 3 जोड़ी और चौथा है 4 जोड़ी। तो आप क्या करेंगे? आंसर देखेंगे और तुरंत ही मारेंगे क्या? हाँ, मिल गया हमारा आंसर। कितना? 2 जोड़ी। तो जोड़ी यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कितना लिखा है? 2 जोड़ी यानी 4। तो मनुष्य में पाए कितने जाते हैं? सिर्फ 2, यानी 1 जोड़ी पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा, 1 जोड़ी। ठीक, ये नहीं होगा। तो हमने बार बार सजेशन दिया है कि बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते समय पहले क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए और आंसर को यानी सभी विकल्पों को पढ़िए। नहीं तो एक ही विकल्प देखा आपने और क्या किया?
तुरंत उस पर सही लगा दिए, तो पता चला कि दोनों दिया है, सभी दिया है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर जाकर आंसर लगाएंगे और सोच समझ कर। तो कितना हो जाएगा, हमारे मनुष्य में कितने जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी, यानी 2 वृक्क पाए जाते हैं, 2 किडनी पाई जाती है। एक की खराब होने पर व्यक्ति एक किडनी के सहारे जिंदा रह लेता है, लेकिन दोनों यदि खराब हो जाती हैं तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है। संरचनात्मक मतलब वृक्क कैसे बना होता है, किन इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो इसे कहते हैं संरचनात्मक इकाई। पहला ऑप्शन है हमारा वृक्काणु, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, तीसरा है दोनों, चौथा है न्यूरॉन। तो आप यदि आपने पढ़ा होगा वृक्क के बारे में तो आपको आंसर पता होगा। क्या पता होगा, वृक्काणु है कि नेफ्रॉन है कि दोनों, यानी वृक्काणु और नेफ्रॉन दोनों है कि न्यूरॉन है। तो यदि पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वृक्काणु है, नेफ्रॉन है कि दोनों है या न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब वृक्काणु, वृक्क से देखिए ये दिख रहा है वृक्काणु, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो यह हो गया हमारा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। तो इसे वृक्काणु की संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, वृक्काणु भी बोलते हैं और नेफ्रॉन भी बोलते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का कौन सा सही है, सी वाला, यानी दोनों सही है हमारा। अगला, कृत्रिम वृक्क लगाने की क्रिया है, यानी कृत्रिम वृक्क लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। कृत्रिम वृक्क का अर्थ क्या होता है, कृत्रिम मानव निर्मित, तो ऐसा वृक्क जो मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है। यानी यदि किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो जाती है तो उसमें कौन सा वृक्क लगाया जाता है, कृत्रिम, यानी मानव द्वारा बनाया गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, कृत्रिम रूप से यदि लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पहला है अपोहन बोलते हैं, दूसरा अपकेंद्रण बोलते हैं, तीसरा दोनों बोलते हैं, चौथा आरोहण बोलते हैं। तो क्या बोला जाता है, यदि आपने पढ़ा होगा तो पता ही होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आज देख लीजिए। तो इस क्रिया को ना तो अपकेंद्रण बोलते हैं ना ही आरोहण बोलते हैं, तो ये नहीं सही है, तो यानी दोनों भी कट गया। तो इसे क्या बोलते हैं, अपोहन, अंग्रेजी में डायालिसिस बोलते हैं, डायालिसिस। ठीक, तो अंग्रेजी भी दे सकती है यहाँ पर, अपोहन या डायालिसिस। तो कृत्रिम वृक्क लगाने की क्रिया को डायालिसिस कहते हैं। आपने सुना होगा कि कभी किसी का किडनी खराब हो जाती है तो उसके पिताजी या बेटे का या उसकी पत्नी का किडनी उसे लगा दिया जाता है, तो इसे अपोहन नहीं बोलेंगे, किसे बोलेंगे, कृत्रिम रूप से, यानी जो मानव द्वारा बनाई गई है उसे लगाकर व्यक्ति को जिंदा रखा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अपोहन, अंग्रेजी में डायालिसिस बोला जाता है। और हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, वृक्क का कार्य क्या है। अब ये भी क्वेश्चन आपने ऑप्शन देखा, पहले ही नंबर पर क्या लिखा, रक्त को शुद्ध करना। हाँ बस आंसर हमारा रक्त को शुद्ध करना। तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो देखते ही आपको नहीं मारना है, सभी विकल्पों को जरूर पढ़िए, चाहे कितना भी सही पहला वाला क्यों ना हो, लेकिन चारों विकल्पों को, चारों ऑप्शंस को जरूर पढ़िए, तब जाके OMR पर आंसर टिक करिए। तो पहला है रक्त को शुद्ध करना, दूसरा रक्त को पंप करना, तीसरा रक्त का परिसंचरण करना, चौथा है रक्त को छानना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं जाता है तो जान लीजिए, फेफड़ा क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। फेफड़ों में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह आदान प्रदान किस जगह पर होता है। तो रक्त को शुद्ध करना, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये किसके द्वारा होता है, फेफड़े द्वारा। रक्त को पंप करना, तो रक्त को पंप करना, पंप यानी भेजना, इसे पंप करके भेजना, तो यह काम किसका होता है, हार्ट यानी हृदय का होता है। तो आपको पता ही होगा। अब यदि हृदय के बारे में आपने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हृदय के किस भाग में, यानी मानव शरीर के हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है, और हृदय में कितने कोष्ठक यानी कितने खंड पाए जाते हैं, कितने भागों में बटा होता है। तो रक्त का काम, पंप करने का काम कौन करता है, हृदय। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया।
अब रक्त का परिसंचरण, परिसंचरण माने रक्त को ले जाने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? धमनी या सिराएं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो बचा कौन सा? एक ही। तो कौन हो गया? रक्त को छानना, यही हमारा आंसर है इसका। वृक्क का कार्य क्या है? रक्त को छानना। छानना मीन्स उसमें जो अशुद्धियां मिली होती हैं उसे क्या करता है? छानकर अलग कर देता है और शुद्ध रक्त को फिर वापस भेज देता है। तो ये थे 5 क्वेश्चन। आइए देखते हैं और हर अगले क्वेश्चन देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो 11वें नंबर का हमारा प्रश्न है, पादप में जल परिवहन ... होता है, या इसी क्वेश्चन को घुमा सकता है, पौधों में जल का परिवहन होता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लैंग्वेज बदली है। अब इसमें ... दिया है, यानी इसमें भरना है किसके द्वारा होता है। उसमें भी पूछा है किसके द्वारा, डायरेक्ट पूछ लिए, इसमें ... लगा दिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें भर देंगे क्वेश्चन में। तो पादप में जल का परिवहन, परिवहन का हमारा अर्थ क्या होता है? जल, हमने कल क्वेश्चन एक पूछा था कि जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो जल का अवशोषण किसके द्वारा? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, जाइलम या फ्लोएम द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही था उसमें? जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा क्या हुआ? अवशोषण हुआ। तो ये हमारा गलत हो गया। अवशोषण में उसने सोखा, वृक्ष ने, पेड़ ने क्या किया? जल को अवशोषित किया, सोखा। तो ये गलत। अब परिवहन का अर्थ क्या होता है? ले जाना, यानी जब उसने सोख लिया पानी को, जल को, तो जड़ से कौन विभिन्न भागों तक ले जाता है, उसी को हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो कौन ले जाता है? फ्लोएम। ये भी गलत है। तो कौन ले जाता है? जाइलम। आप याद कैसे करेंगे? जल और जाइलम, देखिए दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से मैचिंग खा रहे हैं। तो जाइलम जल, जाइलम जल, यानी जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम ही। और क्वेश्चन बताइए आप, यानी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जाइलम क्या है? कोशिका है, ऊतक है, या फिर कोई हार्मोन्स है, या कोई अन्य है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जाइलम क्या है। तो ये आप जाइलम हमारा सही हो गया, और तने द्वारा ये तो गलत ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप में भोजन का परिवहन होता है, यानी जल नीचे से सोखा गया ना, तो ऊपर क्या हुआ? हमारा भोजन तैयार हुआ। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हमारा भोजन तैयार हुआ, यानी पेड़ पौधों ने भोजन तैयार किया। अब जब भोजन तैयार हो गया तो क्या होगा? वही पत्ती में वैसे रहेगा। सभी लोग जिसको खाना होगा जाते पत्ती तक जाएंगे, खाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा? तो उसका परिवहन होगा, यानी भोजन वहां से बनकर आएगा। अब किसके द्वारा आता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके घर में खाना कौन पकाता है और परिवहन कौन करता है, यानी आपको खाना कौन पहुंचाता है, आपके पास खाना कौन लेकर आता है। तो वृक्षों में कौन लेकर आता है सभी के पास? जड़ को, तने को, या फिर और किसी भाग को, फल फूल पत्ती को कौन देता है? तो किसके द्वारा होता है? यह होता है फ्लोएम द्वारा। ठीक। तो तने द्वारा तो होता नहीं है, गलत। जाइलम द्वारा जल का होता था, गलत। सभी के द्वारा, गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। फ्लोएम से याद रखिएगा फल। तो फल क्या होता है? भोजन होता है। तो भोजन का परिवहन फल द्वारा, यानी फ्लोएम द्वारा। भोजन का परिवहन फल यानी फ्लोएम द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, एग्जाम में आप सही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी क्या होते हैं? हमने पढ़ाया है कि ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं से निर्मित करते हैं। स्वयं से मतलब किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, अपने आप से प्रकृति द्वारा उपस्थित पदार्थों का प्रयोग करके क्या करते हैं? भोजन निर्माण करते हैं। तो उन्हें कहते हैं स्वपोषी। जैसे हो गए पेड़ पौधे। ठीक। तो पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी यानी पेड़ पौधे अपना भोजन, यानी भोजन बनाने के लिए, पोषण मीन्स भोजन के लिए, भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल, CO2 व H2O। तो शायद देखते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्लोरोफिल, इसकी भी जरूरत होती है, ये भी देखते हैं। सूर्य का प्रकाश, ये भी पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सभी। ठीक। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो गया? सभी। कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके जब पौधे भोजन तैयार करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है?
आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है जिसे हरित लवक बोला जाता है हिंदी में, और पर्णहरित भी बोला जाता है, और सूर्य का प्रकाश इसकी भी जरूरत होती है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सभी, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां। पायरुवेट के विखंडन से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा बनती है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया यानी पौधों के किस भाग में होती है? पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पायरुवेट के विखंडन से क्या क्या बनता है? ऑप्शन में दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड पहला हो गया, दूसरा जल, तीसरा ऊर्जा, चौथा सभी। तो सभी पर ऑप्शन मार देंगे। यदि पढ़े रहेंगे तो, नहीं पढ़े रहेंगे तो वैसे देखेंगे क्वेश्चन कहाँ रहा, एक तो पढ़ावा ही नहीं करा स्कूलों में, तो ऐसे कहेंगे। इसलिए अच्छे से पढ़े रहिए जिससे पेपर में आपको ऐसे करने की आवश्यकता ना हो। कैसे हो? हाँ, हमको सब आता है, किसी से हम हेल्प नहीं लेंगे। आगे देखते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा बनती है। इस यह क्रिया कहाँ होती है पौधों के? पहला है कोशिका द्रव्य में, गलत, यदि आपने पढ़ा होगा सही होगा। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, सही हो सकता है। हरित लवक गलत, केंद्र गलत। तो पायरुवेट का विखंडन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहले पाठ में ही है, देख लीजिएगा आप। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन शुरू होता है। अब ये सब पौधों से क्वेश्चन था या मनुष्य से क्वेश्चन है? जीव जंतुओं से। भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब कहाँ से शुरू हो जाता है? तो जब आप भोजन करते हैं तो कहाँ से शुरू होगा? पहले मुख में डालते हैं, फिर आहार नाल में जाती है। आहार नाल क्या मुख से शुरू होती है, फिर छोटी आंत बड़ी आंत पर खत्म हो जाती है। तो पहले भोजन कहाँ से जाता है? मुख में। तो मुख से ही हमारा पाचन शुरू होता है। चबाते होंगे भोजन को, उसमें क्या मिलाते हैं? लार मिलाते हैं, जिसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को क्या करते हैं? बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को मंड में बदल देते हैं। तो हमारा पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वहाँ से लगा देंगे, गलत है। छोटी आंत गलत है, बड़ी आंत भी गलत है। बड़ी आंत में आप एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये शुरू होता था, भोजन का पाचन शुरू होता था। आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि भोजन का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है। ऑप्शन लगभग यही रहेंगे। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो यह सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, यहीं पर रोक दिया जाए। यदि अच्छा लग रहा हो तो यस लिखिए, और यदि खराब लग रहा हो तो नो लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। आज तक हमारे 15 प्रश्न हो गए। इसी तरह से और बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिनको पढ़कर आप 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।